नमस्कार। अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा में आज हम जिस पुस्तक की बात करेंगे उस पुस्तक का नाम है लोक सेवा में नैतिकता। यह पुस्तक सिविल सेवा, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं सेवानिवृत्त IAS श्री आलोक रंजन जी। आपका जन्म 9 मार्च 1956 में हुआ। 38 वर्षों तक आपने प्रशासन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं। आप उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के पद से 2016 में सेवानिवृत्त हुए। शिक्षा, आर्थिक विषयों, वित्त, कृषि, औद्योगिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति तथा उद्योग आदि क्षेत्रों में आपको प्रबंधन और प्रशासन का व्यापक अनुभव रहा है। इसीलिए प्रबंधन, नेतृत्व, प्रशासन आदि विषयों पर आपकी वैचारिक पकड़ रही है। आपने समय समय पर टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा हिंदुस्तान टाइम्स आदि में अपने लेखों से इन पत्रिकाओं को समृद्ध बनाया है। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। प्रस्तुत पुस्तक लोक सेवा में नैतिकता राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से इसी वर्ष यानी कि 2022 में प्रकाशित हुई है। 272 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य मात्र 250 रुपये है और इस पुस्तक का लोकार्पण आज ही यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 19वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में हुआ। मुझे इस शुभ अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कृति के मुख्य वक्ता के रूप में अमृता दास ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक एक तरह से GPS के रूप में है, यानी कि ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस, और इसके लिए नैतिकता जरूरी है। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ IAS हीरा लाल जी ने भी अपने विचार रखे तथा आलोक रंजन जी की रचना धर्मिता को रेखांकित किया। आलोक रंजन जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्ष 2013 से सिविल परीक्षाओं में एक प्रश्न पत्र नैतिकता विषय को लेकर भी शामिल किया गया है। प्रतिभागियों के पास इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, इसीलिए उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए यह पुस्तक सहयोगी होगी और इसी विचार को लेकर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं में नैतिकता का प्रश्न बहुत अहम है। जिस प्रकार एक डॉक्टर के लिए उसकी नैतिकता है कि मरीज की सेवा करना, उसी प्रकार प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक अधिकारी की नैतिकता है कि कर्तव्यों का पालन करना। उदाहरण के लिए एक DM के रूप में कार्य करते हुए DM का एक छोटा सा निर्णय पूरे जिले को प्रभावित करता है। हमारे सामने अक्सर ऐसी चुनौतियां आती हैं जिसमें हमें यह निर्णय करना कठिन होता है कि सही मार्ग का चुनाव कैसे किया जाए। ऐसी स्थितियों में नैतिकता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक सिविल परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक में लेखक ने 100 केस स्टडीज़ को शामिल किया है जो कि उनके अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने संभावनाओं को भी आधार मानकर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक को 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय नैतिकता की अवधारणा, नैतिकता का सार, आयाम, निर्धारक तत्व और मानव क्रिया के परिणाम तथा मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। अध्याय 3 में अभिवृत्ति की अवधारणा, सिद्धांत, विचार एवं व्यवहार, नैतिक एवं राजनैतिक अभिवृत्तियाँ, सामाजिक प्रभाव और प्रोत्साहन, लोक सेवा हेतु अभिवृत्ति का वर्णन है। अध्याय 4 सिविल सेवा के लिए अभिरुचि एवं मूल्य की उपयोगिता पर आधारित विषय वस्तु को लिया गया है।
इसमें वफादारी, निष्पक्षता, तटस्थता, समर्पण, सहनशीलता एवं करुणा इत्यादि मानवीय मूल्यों का वर्णन है। अध्याय 5 भावात्मक बुद्धि की अवधारणा, शासन एवं प्रशासन में इसके उपयोग को व्याख्यायित करता है। अध्याय 6 में नैतिकतावादी चिंतक और दार्शनिकों का परिचय एवं उनके योगदान को रेखांकित किया गया है। अध्याय 7 सिविल सेवा के मूल्य और नैतिकता के अंतर्गत नैतिकतावादी संशय, नियम और कानून, जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से जुड़े मुद्दे, कॉर्पोरेट प्रशासन और पर्यावरण की चर्चा की गई है। अध्याय 8 में सिविल सेवाओं में ईमानदारी के अंतर्गत सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, गुणवत्ता युक्त सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक निधि का उपयोग एवं कार्य संस्कृति की विवेचना की गई है। अध्याय 9 भ्रष्टाचार की प्रकृति, कारण, निवारण के साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी कानून एवं संस्थाओं पर प्रकाश डालता है। अध्याय 10 में नैतिकता में वृत्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडीज से संबंधित करते हुए इसमें लेखक ने संभावित समस्याओं यानी कि केस और उस पर विचार विमर्श कर एक तुलनात्मक अध्ययन एवं निष्कर्ष को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए तो यह पुस्तक महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह कार्य क्षेत्र में भी एक दिशा निर्देश देने वाली सहयोगी एवं महत्वपूर्ण पुस्तक है। कार्य क्षेत्र में नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना कर उच्च आदर्शों को ग्रहण करने की शिक्षा देने वाली यह पुस्तक सर्वथा संग्रहणीय एवं पठनीय है। मैं इस पुस्तक में संग्रहित एक केस और उस पर लेखक द्वारा प्रस्तुत विचार विमर्श का पाठ करूँगी। संभवतः इस प्रस्तुतिकरण से आपको यह समझने में सहायता मिलेगी कि पुस्तक में नैतिक मूल्यों की स्थापना में किस प्रकार से यह पुस्तक अपनी भूमिका तय करती है। साथ ही सिविल सर्विस में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में यह पुस्तक कैसे सहायक सिद्ध होती है। तो मैं एक केस पढ़ती हूँ और साथ में उसका विचार विमर्श। पृष्ठ 220 पर केस 9। केस देखें कि प्रेमचंद्र आपके अधीन काम करने वाले एक उज्जवल और ईमानदार अधिकारी हैं और हमेशा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं। एक दिन मंत्री आपको फ़ोन करते हैं और आपको संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित करने का आदेश देते हैं और आपको लिखित में आदेश भी देते हैं। आप कारण जानना चाहते हैं तो मंत्री कहते हैं कि प्रेमचंद्र एक अशिष्ट अधिकारी हैं जो अवज्ञा का दोषी है। आप कोशिश करें और तथ्यों का पता लगाएं और पता करें कि प्रेमचंद्र मंत्री के निर्देशानुसार कोई अवैध काम तो नहीं कर रहे हैं और जांच के बाद इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देने वाले हैं? जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दी हुई हैं। नंबर 1 कि आप मंत्री के आदेश का पालन करेंगे और प्रेमचंद्र को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ करेंगे। नंबर 2 आप मंत्री से अकेले में बात करेंगे और कहेंगे कि प्रेमचंद्र एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं और उन्हें निलंबित करना गलत संकेत देगा। साथ ही किसी को निलंबित करने के लिए आपको विशिष्ट आरोपों की आवश्यकता होती है जो इस मामले में तय करना मुश्किल है। आप उसे मनाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, आप सख्त नोट लिखकर मंत्री को फाइल भेजेंगे और सुझाव देंगे कि मंत्री अपने आदेशों पर पुनर्विचार करें। अब इस पर जो लेखक ने विचार विमर्श किया है और एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया है वो मैं पढ़ती हूँ। विचार विमर्श। प्रेमचंद्र ने मंत्री के क्रोध को झेला है क्योंकि उन्होंने अवैध आदेशों का पालन नहीं किया है। आप उन्हें निलंबित करके विभाग के लिए एक बहुत ही खराब उदाहरण स्थापित करेंगे और एक ईमानदार और कुशल अधिकारी का समर्थन न करके अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें विभाग के कामकाज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं और इसके बाद
आप अपने अधिकारियों से ईमानदारी और जनसेवा की भावना से काम नहीं करा पाएंगे। इस प्रकार पहला विकल्प स्वीकार्य नहीं है। तीसरा विकल्प सही है, लेकिन इससे मंत्री नाराज होंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा विकल्प पसंदीदा विकल्प है। आपको मंत्री को प्रेमचंद के बारे में विस्तार से बताना चाहिए और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्हें तुच्छ आधार पर निलंबित करने से एक बुरा उदाहरण बनेगा और विभाग के सभी अधिकारियों का विरोध होगा। आप मंत्री को यह भी बता सकते हैं कि प्रेमचंद कोर्ट जाएंगे तो उन्हें राहत मिल जाएगी। आमतौर पर मंत्री व्यवहारिक होते हैं और यदि सभी तथ्य उनके सामने सही स्थिति में रखे जाते हैं तो वे ईमानदारी से सुनेंगे। ईमानदारी से कार्य करने के लिए एक ईमानदार अधिकारी को गलत आरोपों से बचाना आपका कर्तव्य होगा। चूँकि मंत्री ने लिखित रूप में आदेश जारी किए हैं, इसलिए आप उन्हें अपने आदेशों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए एक विनम्र नोट के साथ फाइल भेज सकते हैं और कूटनीतिक रूप से कह सकते हैं कि आपने प्रेमचंद को मंत्री के साथ बुरा व्यवहार न करने की सलाह दी है। इस प्रस्ताव को मंत्री स्वीकार करेंगे क्योंकि वे अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहते हैं। अतः मंत्री ने स्वयं अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी को हमेशा अपने अधीनस्थों का समर्थन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पुस्तक चर्चा। पुस्तक का नाम था लोक सेवा में नैतिकता, जिसके लेखक हैं पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री आलोक रंजन जी। आशा है आपको आज की चर्चा अवश्य पसंद आई होगी। अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आपका स्नेह हमारा संबल है। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।